Assalamu alaikum. How are you all? Once again, we are here to learn the very topic which was running on active and passive voice. So today we are going to start present indefinite, the transformation of sentences. Is it so? That how to change present indefinite into passive voice. But before starting the transformation, the changing sentence, I have to give you some basic information about active and passive voice, that what kind of sentences cannot be changed and what kind of sentences can be changed and why not. So these are some basic, we can say, elements of passive voice, as we have to be familiar with them. Is it so? Number one is transitive verb. We studied in our regular classes what are transitive verbs. A transitive verb is a word which takes an object to complete its meaning. एक ऐसा वर्ब होता है जो अपनी मीनिंग कंप्लीट करता है, वो अपना ऑब्जेक्ट उठाता है. ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूं. हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, वी स्टडीड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. स्ट्रक्चर में क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से आई राइट एन application. I write an application. Now the structure says I subject, write verb. Write what? Sir, application. Here an object is present, so verb is transitive, which is giving information further, which is completing, we can say, meaning on its own through object. अब ये जो हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, जो कि इसकी कंप्लीट मीनिंग किसकी वजह से हो रही है? अपने ऑब्जेक्ट की वजह से मीनिंग इसकी कंप्लीट हो रही है. ठीक है, तो हम इसे कहते हैं वर्ब ट्रांजिटिव. और जब भी मेन वर्ब का हमें वाट का आंसर आ जाए, ठीक है ना, whenever we get the answer of what, when we ask from verb, we find an object. क्लियर? जब भी आपको समझ में बात नहीं आए तो आप वर्ब से पूछ सकते हैं, आई राइट वाट, आई प्ले वाट, आई ईट वाट. तो अगर वो आपको वाट का आंसर आ रहा है तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर का, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब मौजूद हो, उस स्ट्रक्चर का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं. क्लियर है? एंड सेकंड, इंट्रांजिटिव वर्ब. Intransitive verbs are verbs which cannot take an object, we can say, which are not used with an object to convey their meaning. वो बाउंड नहीं होते किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ. जब हम स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो एक वर्ब है, ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है. हाउ इट बिकम अ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, लेट्स सी. इफ आई राइट हियर एग्जांपल, आई write every day. Now the same question, the same sentence, the same verb, just there is a little difference in structure. I is your subject, is your verb. I write what? मैंने क्या लिखा? सर आंसर तो नहीं आ रहा, मगर ऊपर हमने कहा आई राइट एन एप्लीकेशन. आई राइट वाट? आपको आंसर मिल रहा है कि एप्लीकेशन लिखी. जो काम हो रहा है लिखने का हो रहा है, मगर किस पे हो रहा है? एप्लीकेशन पे हो रहा है. यहां देखें, आई राइट वाट, मैं क्या लिख रहा हूं? एवरीडे को तो नहीं लिखूंगा. इसी वजह से कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बट ट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट. अब ये एक आपके हाथ में है कि आप इसको ट्रांजिटिवली यूज करते हैं या इंट्रांजिटिवली यूज करते हैं. अगर इस कंडीशन में होगा तो ये पैसिव स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है जो हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. क्लियर है? विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ पैसिव इफ वी हैव गिवन अ सेंटेंस. क्लियर है? और स्टैटिव वर्ब, वी आर वेरी फेमिलियर to stative verbs. What are stative verb? जब हमने verb
टॉपिक पढ़ा था, देन वी लर्न सच काइंड ऑफ स्टैटिक वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, बिकम एंड सो मेनी स्टैटिक वर्ब्स वर स्टडीड. इज इट सो? तो हम स्टैटिक वर्ब्स का भी पैसिव चेंज नहीं करते, क्योंकि वहां भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वहां कॉम्प्लीमेंट होती है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझ लें, आई एम ए टीचर. ठीक है, अब देखें यहां एक तो मेन वर्ब है नहीं, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ मेन वर्ब. तो मेन वर्ब नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा. सर यहां तो वाट का आंसर आ रहा है, आई एम वाट अ टीचर. याद करें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये जो टीचर है ना, ये स्टैटिक वर्ब होते हैं. ठीक है ना, इसको आप लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं. वी स्टडी लिंकिंग वर्ब, स्टैटिक वर्ब. ठीक है, अब देखें लिंकिंग वर्ब के बाद दो ही चीजें आ सकती हैं, एक तो नाउन आ सकता है, दूसरा एडजेक्टिव आ सकता है. क्लियर है? अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट. टीचर कौन है? सर आई कौन है? सर टीचर है. यहाँ ऑब्जेक्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है. क्लियर है? इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. जैसे आपने कहा शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर. क्लियर है? अब मुझे बताएं डॉक्टर कौन है? सर शी कौन है? डॉक्टर. ये फिर भी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट. इसी वजह से इनको भी हम कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. क्लियर है? चेंज कौन से होंगे वो हम आगे जाकर पढ़ रहे हैं. एक और बात, मोस्ट ऑफ द टीचर्स लाइक मी आर टीचिंग स्टूडेंट्स दैट व्हाट इज योर नेम. देखें, व्हाट इज योर नेम. ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस वो टेस्ट में या हमें कहाँ भी काफ़ी मुख्तलिफ सेंटर्स में या पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज योर नेम, इसका पैसिव बन जाता है. याद रखें इसका पैसिव कभी भी नहीं बनेगा, इसका पैसिव कभी भी नहीं बनेगा. अगर जो बना रहा है उसको कैसा ही आप बता रहे हैं, ये गलत हो रहा है. क्लियर है? इससे नहीं बनता. अब एक सेंटेंस दिया गया है, वी आर गिवन अ सेंटेंस, और हमें कहा जा रहा है कि अब इसका पैसिव वॉइस बनाए, नहीं बनेगा. मुझे बताएं यहाँ सब्जेक्ट कहाँ है, मुझे बताएं यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है. ये तो फिर भी वही लिंकिंग वर्ब है ना, मेन वर्ब है यहाँ, वही स्टैटिक वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन. ये तो सवाल कर रहा है ना. अब बनता कैसे है? उन्होंने देखा होता है व्हाट आर यू नेम्ड. देखें ये उन्होंने स्ट्रक्चर देखा होता है. ये तो ठीक है सर, इसका तो बन गया. देखें व्हाट आर यू नेम्ड, यहां ना यूर है, ठीक है, आर है. ये सारे स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुए? ये ट्रांसलेशन होती है मेरे भाई. ठीक है ना, मुझे क्या नाम दिया गया, आपको क्या नाम दिया गया, ये ट्रांसलेशन है. मुझे बताएं अगर ये पैसिव बन गया तो एक्टिव इसका बनाएं, नहीं बनेगा. तो इसका आप नहीं बना सकते. आप कह सकते हैं आई एम नेम्ड डॉक्टर, मुझे डॉक्टर नेम दिया गया है, माई नेम इज, वी कैन से डॉक्टर, तब नहीं बनेगा. मगर डॉक्टर इज अ टाइटल दैट इज गिवन टू मी बाय द पीपल. जब आप इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे हम कहते हैं भाई पेन से लिखा जा रहा है, अब ये ट्रांसलेशन है, इसका हम पैसिव और एक्टिव नहीं बनाते. ठीक है, ओके, देखते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. आर यू क्लियर विद देम? ओके, तो इन तीनों चीजों में से इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. वी आर नॉट, वी कैन से, अलाउड टू यूज पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर विदाउट ऑब्जेक्ट, so we cannot change them into passive voice, and stative verbs are not taking any kind of object, they are with, we can say, complements, so we cannot change its passive voice. Clear hai? Okay, now we are going to convert sentences of present indefinite tense. Present indefinite tense क्या होता है? You are familiar. ठीक है, यू आर मच फेमिलियर, हमने पढ़ा है, वी स्टडी, वी यूज रेगुलरली. क्लियर है? अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो होता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब होता है.
स्ट्रक्चर क्या होता है सर? सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब V1 जो होती है हमारी, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। और ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है क्योंकि मेन वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी कैन नॉट चेंज इट्स पैसिव वॉइस। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है शी रिस्पेक्ट हर मदर। वी राइट लेटर्स। ओके, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस एंड हाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में हम इसे कैसे चेंज करेंगे वो देख लें। इससे पहले मैं एक बार बताता चलूं कि देखें, मोस्ट स्टूडेंट्स वो समझते हैं कि पैसिव वॉइस बाय से पहचाना जाता है। अगर बाय है तो पैसिव वॉइस है, अगर बाय नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है। देखें, बाय इज अ प्रेपोजिशन, इसी तरीके से आप इन भी लगा सकते हैं, विथ भी लगा सकते हैं। इन कैसे, जब कोई भी ऐसी चीज आगे आएगी जिसमें कोई चीज रखी जाए, ठीक है, विथ किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, हम इसके आगे एग्जांपल पढ़ेंगे। और बहुत सारे वीकेंड से प्रेपोजिशन आती हैं। बाय तब यूज करते हैं जब इसके आगे पर्सन होता है, पर्सन। और जब पर्सन इसके आगे होता है, जब सब्जेक्ट को हम बाय के इस तरफ रखते हैं तो इसको हम एजेंट कहते हैं। क्या? एजेंट, ठीक है। अब इस यहां आ सकती है तो लिविंग थिंग आ सकती है बाय के बाद, नॉन लिविंग थिंग्स बाय के बाद नहीं आ सकती। क्लियर है? सो पैसिव वॉइस बाय के साथ नहीं पहचाना जाता, ठीक है। वैसे तो अब सब्जेक्ट लगाना ही नहीं चाहिए यहां, मगर हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इन फर्स्ट लेक्चर वी स्टडीड वी यूज पैसिव वॉइस व्हेन वी डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसी वजह से हम यहां देखें। अब देखें स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। सो आई प्ले व्हाट? क्रिकेट। आंसर आ गया। सो आंसर जब व्हाट का आए तो यहां ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको हम यहां रखेंगे, ठीक है ना, क्रिकेट। अब देखें, when we study the rules regulations of changing or converting sentences into passive voice, जब पहले हमने एक चार्ट बनाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट जब पैसिव में चेंज होगा तो उसकी क्या बन जाएगी? इज एम आर विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड। मीनिंग चेंज नहीं होगी, याद रख लें। कन्वर्टिंग करने के साथ मीनिंग चेंज नहीं होती, ना इसका टेंस चेंज होता है। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, मीनिंग रिमेन कांस्टेंट, जस्ट स्ट्रक्चर बीइंग चेंज्ड, ठीक है। क्रिकेट इज प्लेड। अब यहां तक चाहें तो सेंटेंस खत्म कर सकते हैं, भाई क्रिकेट खेली जाती है। जरूरी नहीं है कि मैं अपने आप को शो करना चाहूं। अगर यहां मैं अपने आप को शो करूंगा देन वी मस्ट पुट हियर बाय मी। अब देखें, इसे एजेंट कहते हैं और बाय के बाद एक पर्सन है और दैट इज नॉट नेसेसरी टू बी हियर, मगर हमने क्यों लिखा है कि स्ट्रक्चर के मुजब पैसिव इसलिए बनता है कि व्हेन वी डोंट नो द डूअर ऑफ एक्शन, व्हेन वी डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट, मगर हमने इसको इंपॉर्टेंस दी है तो इसी वजह से हमने यहां रखा है। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी इज करेक्ट वन, ठीक है। शी रिस्पेक्ट्स हर मदर। शी सब्जेक्ट, रिस्पेक्ट व्हाट? याद है दो किस्म के ऑब्जेक्ट पढ़े थे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी कोई पर्सन, whenever a person is an object then we say that is indirect object। दूसरा कि उसका आंसर क्या आएगा? she respects whom का सवाल आएगा, what का नहीं आएगा। what कहाँ आएगा? when animals हैं, non living things हो, चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट हो,
तब हम वाट का आंसर पूछते हैं। शी रिस्पेक्ट्स होम, हर मदर, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करती है, तो हम इस पूरे को यहां लेकर आएंगे, हर मदर इज थर्ड पर्सन, इज रिस्पेक्टेड थर्ड पर्सन, third form of verb is necessary in every passive voice. This is mandatory. Her mother is respected. उसकी माँ की इज्जत की जाती है, उसकी माँ की इज्जत की जाती है by her. Clear है? And last one is we write letters. We write what? Sir, letters. तो आंसर मिल गया। अब देखें लेटर्स को यहां रखेंगे, लेटर्स आर रिटन, लेटर्स आर रिटन बाय अस। ठीक है, एक और चीज बताता चलूं, देखें वेन एवर वी से इज एम आर, मैंने आपको पढ़ाया था जब भी इज एम आर आ जाए तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, जब भी हैव हैज हैड आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, जब भी डू डज डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है? अब जब आप देखें कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो समझ जाएं दैट इज पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वी हैव डन प्रेजेंट इंडेफिनाइट and all the information which is we can say basic information about active and passive voice, we have almost finished it. But after this we have to study all the tenses which are to be converted into passive voice. Okay, now our topic is present continuous tense. In present continuous tense we studied what change, verb change, all things will remain same. In present continuous tense we know that is mr with ing form, but when we change it in passive voice we write being with is mr. Clear hai? We have studied, just I want to make you remember that. Now let's convert it into, we can say, passive voice. They are watching a movie. It is in active voice. They are watching a movie. Now they are watching what? मैंने जब भी कहा था जब भी हमें what का आंसर आ जाए तो हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट है, इट मीन दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब ही का ही पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव का नहीं बनता। दे आर वाचिंग व्हाट? मूवी। नाउ हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, मूवी। नाउ मूवी इज singular third form, so we put verb according to it. Movie is and plus being addition. Movie is being watched. ठीक है, movie is being watched. Here the sentence is complete by them. This is agent. Okay. An eagle is killing a snake. An eagle is killing a snake. An eagle is killing what? किस चीज को मार रहा है? So snake. Snake is an object. A snake is being with third form killed. ठीक है, बाय एन ईगल। मैंने कहा था बाय के बाद सिर्फ लिविंग थिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, अगर यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स होती, फॉर एग्जांपल अगर कोई कह रहा है आई एम किलिंग हिम विथ अ गन, ही वॉज किल्ड विथ अ गन, तो उसके साथ बाय के साथ नहीं आएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ। द किंग इज डिस्ट्रॉइंग द सिटी। The king is destroying the city. The king is destroying what? आपने कहा सर the city. Is it so? Object है,
the city is being destroyed by the king. The city is being destroyed by the king. That is correct. He is stealing my phone. He is stealing what? Answer is phone. So my phone is being stolen by him. Is it so? And some sentences which must be in negative. सर अगर हमें कोई सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? देखें, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी हम नेगेटिव एडवर्ब पुट करते हैं टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कहाँ लगता है? हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है. इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, वुड, शुड, कुड, मे, माइट एंड आर टू के साथ. क्लियर है? यहां भी इस तरीके से होगा. उसकी वजह से कोई टेंस में तब्दीली नहीं आएगी. नाउ आई एम गिविंग यू सम सेंटेंस ऑफ नेगेटिव. अगर मैं कह रहा हूं जैसे यहां लिखा हुआ है दे आर नॉट watching the movie. ठीक है, they are not watching the movie या a movie. ठीक है, now they are watching what movie? Again the same structure. हम कैसे करेंगे? a movie is not. नॉट कहाँ आएगा? हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा. द मूवी इज नॉट, वाज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, जिस भी चाहे आप पहले के साथ लगाएंगे. द मूवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड. ठीक है, बाय देम. दैट इज अ सेंटेंस ऑफ नेगेटिव. लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. हियर an eagle is not killing a snake. ठीक है, now an eagle is not killing what? A snake. A snake is not being killed by an eagle. That's all. If you have any confusion regarding present continuous tense to change into passive voice, so you can comment on the video and you can send also, we can say, voice message about this. But one thing I am going to tell you that present परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता. अब प्रेजेंट परफेक्ट का तो होता है मगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जितने भी होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं होता. व्हाई इट नॉट हैपेंस, व्हाई इट नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस? उसके कुछ रीजंस होते हैं. जैसे देखें, हमने यहां लिखा है कि एन ईगल इज नॉट. देखें, इसको हमने पैसिव में किया है तो इज भी है और बीइंग भी है. ठीक है, मगर इसकी थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है. अब यहां देखें, एक वर्ब, दो वर्ब्स, तीन वर्ब्स हैं. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर सिर्फ कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हमारे पास एक ही वर्ब दो बार लिखना पड़ता है. दैट इज द रीजन दैट वी कैन नॉट चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. मैं आपको एग्जांपल दूं. अगर मैं ऐसे कहूं, I am was a student. I am was a student. Is it correct? आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि am भी I के साथ was भी, ये तो दोनों ही एक हैं, एक प्रेजेंट में एक पास्ट में.
ये तो गलत हो जाएगा। तो देखिए एक ही सब्जेक्ट के साथ दो वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाए जाते। ऐसे होता है कि हम कहते हैं आई हैव बीन, अब देखें आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट। अब देखें वन हेल्पिंग वर्ब, टू हेल्पिंग वर्ब, यहां तक तो बात ठीक है। व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस तो कंटिन्यूअस जो भी होगा उसके साथ बीइंग तो लगाना पड़ेगा। नाउ क्या होगा, क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड, तो सर बीन और बीइंग दोनों एक ही वर्ब दो बार एक साथ कैसे आ सकते हैं? दैट इज द रीजन दैट वी कैन नॉट कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी वजूहात की वजह से ये सेंटेंस चेंज नहीं होते, ठीक है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस जो रह रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। इंशाल्लाह वी विल स्टडी दिस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड we can say send your voice message in comment box. Thank you for watching.